हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोबारा से आज की इस वीडियो में। और हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो कल बताया था वो मैं काम खुद करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी उस काम को करें। तो मैंने ये कहा था कि 5 मिनट का टाइम निकाल के या जितना भी टाइम आपको मिले निकाल के सारे फार्मूले पहली बार राइट कर लीजिए। तो हम यहाँ फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये हो जाएगा। अब यहीं से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी को उठा के उस साइड ले जाएंगे। अब अगर यहीं से ए बी निकालना हो, यहाँ से ए बी निकालना हो तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक। अब यहाँ से मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाएगा कितना, इस माइनस 2 ए बी को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक। अब यहाँ से मुझे ए बी निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था कि अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ के दिखा रहा हूँ इधर। हाँ, जोड़ देता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ने पे ये 4ab आएगा। यानी इस केस में अगर मुझे ए बी निकालना हो तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर मैंने इन दोनों जोड़ कर रहे हैं, अगर मैंने माइनस कर दिया तो 4ab आएगा। लेकिन अगर मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया और एक ये। ठीक। तो मैंने कितने फार्मूले बताए थे आपको, 9 फार्मूले शायद बताए थे। तो पहला फार्मूला ये एक हो गया। ठीक, दूसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया, चौथा फार्मूला हो गया, पांचवा, हाँ दिख नहीं रहा है, पांचवा। इसके बाद ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, और इसके बाद ये आठवां हो गया और आपका ये 9वां फार्मूला हो गया। तो टोटल 9 फार्मूले मैंने आपको बताए थे इस क्लास में, पिछली क्लास में। तो ये हो गया टोटल। अब इसको करने में आपको कितने टाइम लगे, तो मुझे लगे हैं 3 मिनट का समय। तो इसी प्रकार से जब भी आप अलजेब्रा पढ़ने जाएं तो जितने भी फॉर्मूले आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं उन सबको एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। ठीक। अब हमने ये फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हम आते हैं सवालों पे। ठीक है, तो हम मेरे पास जो है गगन प्रताप सर की 8000 TCS बुक है। ठीक है, तो इसमें मैं सवाल छाट छाट के करा रहा हूँ जितने भी फॉर्मूले बताए उस पर। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, दिख तो नहीं रहा होगा, जस्ट वेट अ मिनट, दिखना चाहिए हिला डुला के चाहे जैसे दिख जाए बस आप लोगों को। हाँ, तो हमारे सामने क्या दिया है, एक सवाल दिया है। क्या दिया है यहाँ पर देखिए, 313 नंबर पे, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/4 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हमारे सामने दिया क्या है, ये 1/4, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी 1 का होल स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि यहाँ पर देखिए ये एक्स, अगर ये एक्स होता और ये वाई होता तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है तो ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/4। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 1/a और माइनस का 1/a कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2a। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/a और प्लस का 1/a कितना हो जाएगा, 2/a। ये हो जाएगा। अब टू दो दो दूनी चार, चार से चार कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में पूछा गया 2018 में, ये उसकी शिफ्ट की डेट है। ठीक है,
तो हमारे सामने ये जो सवाल था इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, वो आइडेंटिटी यूज हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होगा। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो दूसरा सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे सामने क्या दिया है, दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, और ए बी जो है 60 है यानी 60 है, और क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है और ए बी जो है 60 है, और हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि ए जो होगा बी से बड़ा होगा, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, तो ए जो होगा बी से बड़ा होगा। ठीक, और हमसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए पहला तरीका जो होता है वो आप तो फॉर्मूले से जाएंगे कि एक बार, जैसे हमारे हमें क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार मैं ए प्लस बी निकालूँ इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके, एक बार ए माइनस बी निकालूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा जो तरीका वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, जो भी है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी सवाल होता है, जैसे आप सबने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स प्लस वाई अगर 5 है और एक्स वाई 6 है, तो दुनिया का कोई भी बच्चा बता देगा कि एक्स 2 है, वाई 3 है, या एक्स 3 है, या वाई 2 है। ठीक, ये मैं बता सकता हूँ क्या क्या, या तो एक्स 2 है वाई 3 है, या तो एक्स 3 और वाई 2 है। ठीक है, तो ये हमने कैसे पता चल, ये सवाल हमको देखते ही पता चल गया कि एक्स प्लस वाई अगर 5 है, एक्स वाई 6 है, तो हमने तुरंत सोच लिया कि दो ऐसे नंबर्स क्या होंगे जिनका सम 5 होगा और उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3, 3 या 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक्स वाई से बड़ा दे देता, अब इसी सवाल में अगर एक्स वाई से बड़ा दे देता, ठीक, तो मैं ये बोल सकता कि एक्स 3 था वाई 2 था, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है, तब मैं एक्स को 2 नहीं ले सकता, क्योंकि कंडीशन दे दी कि एक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने ये देख के ही ऑब्जर्व कर लिया कि 2 + 3 5 होता है, 2 × 3 6 होता है, और 3 + 2 5, 3 × 2 6। तो सेम उसी प्रकार से अगर मैंने ये जो सवाल आपके सामने दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, ए बी 60 है, तो अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये ए बी दिया है, ध्यान पे देखिएगा, ए बी जो दिया है 60, अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज मतलब 60 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 4, 12 × 5, 12 × 25 60 होता है, 15 × 4 60 होता है, या 60 × 60 होता है, या और भी कुछ लिख सकता हूँ, 10 × 6 60 होता है, 6 और 30 × 2 60 होता है। ठीक, ऐसे प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लिख सकती हैं, लेकिन लिखने का क्या मतलब है मेरे, हमें ऐसा पेयर खोजना है जो ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर दे। जैसे अब मैंने दिया कि ए बी बराबर 60 को मैंने 15 × 4 में ब्रेक कर लिया, यानी ए जो है अगर ए 15 होता है बी 4 होता है, क्योंकि एक कंडीशन दे दी है कि ए जो होगा बी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी। तो अगर मैं ए को 15 लेके चलता हूँ, क्या ए को 15 लेके चलता हूँ, बी को 4 लेके चलता हूँ, ए बी से बड़ा हो रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या ए बराबर 15 और बी बराबर 4 लेने पे ये जो पहली इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 सेटिस्फाई हो रही है, तो हम रख के देख लेते हैं। यहाँ हम रखेंगे 15 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 225, और 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर लेते हैं तो 241 आ रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई हुआ, नहीं हुआ, इन दोनों को ऐड करने पे 241 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 169, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला पेयर नहीं होगा 15 × 4। अब दूसरा ले लेते हैं जो 12 × 5 है, अगर मैं इसको कंसीडर करके चलूँ, तो अगर मैं ये बोलूँ कि ए बराबर 12 है, बी बराबर आपका 5 है, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रख देते हैं 12 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर देंगे 169, यानी ए बराबर 12 लेने पर और बी बराबर 5 लेने पर पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169, ए बी बराबर 60 तो है ही, और ए जो है बी से बड़ा है। कुल मिला के ए बराबर 12 और बी बराबर 5 लेने पर तीनों जो कंडीशंस दी गई हैं वो सेटिस्फाई हो रही, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, हाँ हाँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, ए जो होगा 12 होगा, बी जो होगा 5 होगा। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, हमसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 12 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर 144 माइनस का 25 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, 129। हाँ 29 नहीं आ रहा है, 14 में से 5 गया 9, और 13 में से 2 गया 11, 119। ठीक है, तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 119। और ये जो सवाल है CHSL Tier 1 2018 के पेपर में पूछा गया था,
देखिए, बताने के लिए मैंने आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस बता दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल से मुश्किल मेरे भाई 10 से 12 सेकंड का सवाल था, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू पकड़ ली कि ए क्या लूँ और बी क्या लूँ, ये सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, कहाँ गया सवाल, जस्ट वेट। हाँ, तो हाँ, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा होगा आपको। 335 नंबर का सवाल है। दिया क्या है, एक्स वाई बराबर 16 है। दोबारा से मैं बोलता हूँ, एक्स वाई बराबर कितना, 16 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है। क्या दिया है, एक्स वाई 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, बताइए। ये सवाल रहा आपके सामने। एक्स वाई 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, तो हम मुझे बताइए एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ से, अब ये इक्वेशन आपने दोनों देखी, तो क्या हम यहाँ से गैस कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर आप गैस करने चलेंगे, क्योंकि एक्स और वाई जो है इंटीजर्स है, ठीक है। क्या है, एक्स और वाई जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, हाँ पॉजिटिव बोल सकते हैं या नेगेटिव, दो भी, क्योंकि दो नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो भी दोनों नंबर पॉजिटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम कोई ऐसी वैल्यू गेस कर सकते हैं, तो आप बोले कि नहीं दिख रही है कोई, ठीक है। तो जैसे मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से, अगर x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, हाँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, एक्स वाई कितना है 16 है, तो ऐड कर देते हैं, 32 + 16 = 32, 32 × 32 = 64। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 64 आ गया, तो स्क्वायर हटाएंगे देंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 8। कितना आ गया, प्लस माइनस का 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019 के पेपर में पूछा गया था, ठीक। अब आगे देखते हैं। हाँ, हमारे सामने 331 नंबर का पेपर क्वेश्चन दिया है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी कठिनाई होगी। क्या ए प्लस बी 11 दिया है, ए प्लस बी 11 है, और क्या दिया गया है, ए बी 15 है, ए बी 15 है, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। ये सवाल है, ए प्लस बी 11 दिया है, ए बी 15 दिया है, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्या यहाँ पे देख के हम ए और बी की कोई वैल्यू गेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, जब ए प्लस बी और ए बी दिया हो, मैं बोलूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ए प्लस बी कितना, 11, 11 का स्क्वायर, ए बी कितना 15, घटा लेते 11 के स्क्वायर 121, 15 × 20, 21 घटा लेते 9 और घटा लेंगे 91 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 91, जो कि इस सवाल में ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 91, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारे सामने सवाल कौन सा दिया है, हाँ 338 नंबर का एक सवाल है, जो कि सीएचएसएल टीयर 2019 में पूछा गया था। सवाल क्या है, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू निकाली, ए प्लस बी 2b का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है, दिया है, ठीक है, यही सवाल है। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ये कुछ x होगा, ये y होगा, तो हमारे सामने दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली। तो एक बार ऐड करते हैं इन दोनों चीज़ों को, और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ए से ए ऐड हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करने पे हमें मिल रहा है 2a, और घटाने पे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 2b प्लस 2b 4b आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 चौके 8, और ए बी क्या आ गया हमारा आंसर, 8ab। तो एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8ab, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने 329 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, दिया मैं दोबारा से बोल सकता हूँ x माइनस 2y 3 है, ठीक, और कितना है xy 3 है, xy 5 है, और हमसे पूछ क्या रहा है मैं वो बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ये सवाल। क्या हमारे सामने x माइनस 2y की वैल्यू 3 है, xy 5 है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो अब मैंने जो तरीके बताए वो भी लगा देता हूँ और फॉर्मूले से भी बताता हूँ, ठीक है, दोनों चीज़। तब एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर क्या है, बेसिकली ये एक्स का होल स्क्वायर, ये 2y का होल स्क्वायर है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का 2y, ये लिख सकता हूँ। पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y लिख सकता हूँ। अब एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 2y तो पता है, एक्स प्लस 2y पता चल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2y कहाँ पे निकलेगा, तो अगर मैं एक्स प्लस 2y को ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स इंटू 2y। ये पता है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होगा। और यहाँ पर a क्या है, x है, और b क्या है, 2y है। जस्ट इसको रिप्लेस कर देंगे तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 2y के होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स इंटू 2y। अब x माइनस 2y हमारे पास 3 दिया है, यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, दिख रहा ना, 4 इंटू 2 बना 4 इंटू 2 बना 8, एक्स वाई हमारे पास पहले से 5 दिया है, ऐड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 8 इंटू 5 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49 आएगा। तो एक्स प्लस 2y कितना आ गया, एक्स प्लस 2y 49 आ रहा है, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। हाँ, एक्स प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जा रही, 7 आ जाएगी। अब एक्स प्लस 2y अगर 7 आ गया, ठीक है, एक्स प्लस 2y 7 आ गया, एक्स माइनस 2y मुझे पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 21, क्या 21 इज द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा 21 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब दूसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, या जो मैंने अभी पिछली बार बताया हिट एंड ट्रायल वाला, जैसे x माइनस 2y 3 है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई 5 है, तो इस 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 इंटू 1 में, आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। एक्स, अब अगर मैं एक्स को 5 लेके चलता हूँ, वाई को 1 लेके चलता हूँ, एक्स को 5 लेके चलता हूँ और वाई को 1 लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी एक्स को 5 लेने और वाई को 1 लेने पर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स 5 है, वाई 1 है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। तो एक्स बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 1 मिनट नहीं, 4 इंटू 1 स्क्वायर है ना, तो 4 आ जाएगा, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21, 21। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21, ठीक। ये तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सवाल मैं देख लेता हूँ। हाँ, हमारे सामने 347 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दिया है वो बताता हूँ। जैसे दिया है एक्स प्लस वाई 15 है, ठीक, एक्स वाई 14 है, हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है। अब मुझे बताइए क्या होगा। अब यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं कि एक्स वाई अगर 14 तो इसको मैं 14 इंटू 1 लिख सकता हूँ, एक्स को मैं 14 ले लूँ, वाई को मैं 1 ले लूँ, तो यहाँ एक्स 14 है, वाई 1 है, तो 14 1 15 बन रहा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एक्स 14 है, वाई 1 है, 14 माइनस 1 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता चल गया कि एक्स कितना है, 14 है, वाई 1 लेने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, या तो आप फार्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। अब दूसरा सवाल कौन सा है, मैं बताऊं, हाँ, इसके बाद हमारे सामने सवाल दिया है 362 नंबर का। दिया क्या है, इफ 2a² प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, और हमसे रिलेशन a और b में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें दी गई तो हम खोल लेते हैं, 2a² प्लस का 2b², इसको मैं खोलूंगा, ये a² प्लस b² प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा। अब मुझे बात बताइए, 2a² को उठा ले जाऊंगा, 2a² माइनस a² a²,
2b² माइनस b² और माइनस का 2ab, ठीक, बराबर 0। अब ये जो पूरी पूरी चीज़ दी गई है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ a माइनस बी 0 के बराबर होगा। b को उस साइड ले जाएंगे, a बराबर b। तो हमारे पास रिलेशन जो आ गया वो a बराबर b आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया है, हाँ, अगला जो सवाल है थोड़ा सा अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा अच्छा सवाल है। जस्ट वेट अ मिनट, कॉपी पलट दूँ। हाँ, सवाल क्या दिया है? x माइनस वाई 13 है और एक्स वाई 25 है। एक्स वाई कितना है? 25 है। और हमसे पूछ रहा है क्या x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हमारे सामने ये सवाल है कि x माइनस वाई 13 है, एक्स वाई 25 है और हमसे x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। अब मुझे बताइए क्या करेंगे। अब x² माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? वो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। x माइनस वाई तो पहले से पता है 13 है। अगर मुझे x प्लस वाई पता चल जाए तो इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मुझे x प्लस वाई निकालना हो तो मुझे पता है x प्लस वाई का जो स्क्वायर होगा वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस का 4xy के बराबर होगा। मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा? स्क्वायर x माइनस वाई 13 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25, 13 का स्क्वायर 169 और 25 इंटू 4 100। तो 169 में 100 जोड़ देंगे, वैल्यू बनेगी 269, ठीक। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 269 तो एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 269, ठीक। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 269। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई 13 है, एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 269 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 13 अंडर रूट ऑफ 269, ठीक। ये कौन सा ऑप्शन है? हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सारे सवाल मैं करा रहा हूँ थोड़े से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे सामने एक सवाल दिया है, इफ ए प्लस बी, इफ ए प्लस 3b बराबर 12 है, ए बी 9 है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो हमसे ए माइनस 3b की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी। ठीक है, ए प्लस 3b कितना है? 12 है और ए बी जो है 9 है। तो हमसे ए माइनस 3b की वैल्यू पूछी जा रही है और ये सवाल जो है कौन सा है? 371 नंबर का है, ठीक। 371 मैं लिख देता हूँ, 371 का। अब मैं क्या करूँ बताइए, ठीक है। अब जैसे ये सवाल था ए प्लस 3b बराबर 12, ए बी बराबर 9, तो ए माइनस 3b क्या हो जाएगा? अब मुझे बताइए ए माइनस 3b जो हो जाएगा इसको स्क्वायर करूँगा तो ये इसके बराबर होगा ए प्लस 3b के होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए इंटू 3b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक्स के जगह ए रख दिया है, वाई की जगह 3b रख दिया गया है, ठीक, फार्मूला सेम है। तो अब ए माइनस 3b निकालना, ए माइनस 3b का होल स्क्वायर, ए प्लस 3b कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 बरा 12 और ए बी है 9, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 9 108, घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 36। तो ए माइनस 3b का होल स्क्वायर 36 है, तो ए माइनस 3b कितना आ जाएगा बताइए। ए माइनस 3b कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस 3b कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो बार बार बता रहा हूँ वही है। ए प्लस 3b 12 है, ए बी 9 है। अब मैं बताइए क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पर वो कोई बताइए लगा सकते हैं? हाँ, अब इस ए बी को मैं 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ए बी को मैं 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब बताइए 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए इस ए बी 9 है तो इसको मैं 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि अगर ए बराबर मैं 9 ले लूँ, क्या ले लूँ? ए बराबर 9 और बी बराबर 1 लेने पर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही? रख के देखते हैं। ए बराबर 9 रख लिया, बी बराबर 1 रख लिया, 9 9 प्लस 3 12, क्या सेटिस्फाई हो रही? हाँ, आप बोलेंगे हाँ, ठीक है।
तो a बराबर 9 और b बराबर 1 लेने पर ये इक्वेशन जो है पहली वाली सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि a बराबर 9 है और b बराबर 1 है। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, a माइनस 3b, a 9 है और b कितना है 1 है, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इससे ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूले में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 381 नंबर का सवाल है, 381 नंबर का जो सवाल है वो लिखता हूँ। क्या दिया है, दिया है a प्लस 2b बराबर 10 है एंड 2ab बराबर 9 है। तो मुझसे मॉड ऑफ a माइनस 2b की वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पर मॉड लग गया है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी। ठीक है, मॉड के बाहर जो भी होगा, मॉड के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो उसके जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे बताइए मॉड ऑफ a माइनस 2b क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया क्या वो मैं तरीका कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए 2ab 9 है, इस 9 को मैं 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक, और इस 2ab को मैं 2b इंटू 1 a लिख सकता हूँ, ना। इस 2ab को 2b इंटू a लिख सकता हूँ और 9 को 9 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं 2b को 9 ले लूँ, कितना ले लूँ, ध्यान से देखिए 2b को मैं अगर 1 ले लूँ और a को 9 ले लूँ। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, क्या इस 2b को मैं अगर 1 ले लूँ और a को मैं 9 ले लूँ, यानी a बराबर 9 ले लूँ और 2b को 1 ले लूँ, तो a प्लस 2b 10 हो जाएगा ना। a 9 है, 2b 1 है, 9 1 10 हो रहा है और 2ab करने पे 9 भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ a बराबर 9 है और 2b बराबर 1 है। तो मॉड ऑफ a माइनस 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस का 1 बराबर 8। ठीक है, बहुत ही लल्लू पल्लू सा सवाल था जो कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रेक कर लीजिएगा फैक्टराइज करके। ठीक है, यही तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिर अब 382 नंबर का सवाल देखते हैं। दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 है, एक्स वाई 6 के बराबर है और x जो है, x और y दोनों जो है 0 से बड़े हैं। दोबारा से लिख देता हूँ, x और y दोनों हैं जो 0 से बड़े हैं। ये कंडीशन भी आपको पढ़नी होती है। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 2x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए क्या करें। अब मैंने फिर से बताया कि जब भी हमें कहीं प्रोडक्ट दिखाओ, कहीं भी प्रोडक्ट दिखे तो एक बार हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। अगर क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया, नहीं तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। तो एक्स वाई 6 है तो एक्स वाई को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं एक्स को 3 मान के चलूँ, वाई को 2 मान के चलूँ, तो क्या ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। आप बोलेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, 2 का स्क्वायर 40, 36 प्लस 4 40, जो कि सेटिस्फाई हो रही है। एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। तो एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 2 लेने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे 2x प्लस वाई पूछ रहा है। तो 2 इंटू एक्स कितना 3 प्लस वाई कितना है 2, 2 3 6 2 8। ठीक है, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं सवाल आगे देखता हूँ। हाँ, 432 नंबर का सवाल है, लिख लेते हैं 432। दिया क्या है, इफ एक्स प्लस वाई 27 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 425 है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर में निकालूं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो दिया है, एक्स वाई निकल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई निकालूंगा, जब एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हो तो वो क्या हो जाता है, वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। मैं लिख भी, आप लिखेंगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा, डायरेक्ट बोल दे सकते हैं 27 का स्क्वायर 729 माइनस 425 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। एक्स प्लस वाई है 27 का स्क्वायर माइनस का 425 डिवाइडेड बाई 2। 27 का स्क्वायर होता है 729 और माइनस का 425 डिवाइडेड बाई 2। तो 29 में से 25 गया, 4 आ गया, 0 4 और 7 माइनस 4 304, 304 का आधा करेंगे 152 आ जाएगा। ठीक है, कितना ए बी एक्स वाई कितना आ गया, 152 आ गया। तो अब मुझे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 425 है, एक्स वाई कितना है 152, मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ठीक, 425 माइनस 304 क्या हो जाएगा बताइए। 25 माइनस 4 करेंगे 21 और 4 माइनस 3 121। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 121 आ रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 121 आ रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हाँ 121 आ रहा है कितना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 121। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बताइए और कुछ तरीका में बताइए, क्या मैं कोई और तरीका इस सवाल में लगा सकता था। बताइए, क्या इस सवाल में कोई और तरीका लग सकता था। बताइए। देखिए अब इस सवाल में अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई तरीका लग तो सकता नहीं, पता नहीं, अब ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, इसमें भी कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे सामने सवाल क्या दिया 450 नंबर का। इफ ए माइनस बी अगर 7 है, मैं दिखा देता हूँ आपको सवाल क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, दिया क्या इफ ए माइनस बी 7 है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, बेयर ए और बी 0 से बड़े हैं और देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी की वैल्यू पता करिए। ठीक है, फिर से सवाल लिख देता हूँ। ए माइनस बी 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है और ए और बी जो दोनों हैं वो 0 से बड़े हैं और हमसे ए माइनस 3a प्लस बी की वैल्यू पता है, 3a प्लस बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक, क्या होगा बताइए। तो मुझे अब देखो, अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ, क्योंकि देखो 3a प्लस बी किसी फॉर्मूले में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ए बी दिया है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यानी ए और बी में खेला चल रहा है। तो 3a प्लस बी निकालने के लिए क्या हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, तो अगर मैं ए बी निकालूँ, यहाँ से ए बी निकालूँ, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो होता है एक्चुअल में ए बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है और सात कितना, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2। 169 माइनस 49 करेंगे तो 120/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60। ये इधर लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ए बी कितना आ गया 60 आ गया, ए बी बराबर 60 है और हमारे पास ए माइनस भी 7 है, तो यहाँ से कुछ क्लिक किया बताओ।